नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या नो कॉन्ट्रैक्ट रूल दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार काम करता है। क्या एक बार अगर आपने नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ब्रेक कर दिया या फिर वो किसी तरीके से फेल हो गया, क्या दोबारा उस केस में काम करता है या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आप मुझसे पूछेंगे क्या नो कॉन्ट्रैक्ट रूल दोबारा काम करता है, क्या नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक्स को वापस लाने के लिए होता है, क्या नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से एक्स को एहसास हो जाएगा उसकी गलतियों का। तो मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूँ, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हम यूज़ करते हैं अपने आप को हील करने के लिए। हम अपने आप को वक्त देते हैं ताकि हम हील हो पाएँ, हम इम्प्रूव हो पाएँ, ताकि हमको पता चले कि भाई हमारे एक्स के बिना भी हमारी ज़िंदगी चल सकती है। अब हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में कड़वा लगे, कहा सर हम तो एक्स को पाने के लिए कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्स के बिना रहना पड़ेगा। सर जब एक्स के बिना रहेंगे तो उसे मूव ऑन कहेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मूव ऑन एक अलग चीज़ होती है जिसको तुम कह रहे हो। तो उसको अभी थोड़ा सा साइड हटाते हैं, मूव ऑन के बारे में भी बात करेंगे। देखो मेरे दोस्त, अभी क्या है, तुम्हें क्या लगता है, अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें बस एक्स मिल जाए, कुछ भी करके तुम्हारे पास एक्स वापस आ जाए, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़ जाए। अभी अगर एक्स बोले तुम ऐसा है रात भर एक पैर पे मेरे घर के सामने खड़े रहो, हम वापस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त, तुम एक सेकंड भी नहीं सोचोगे और चले जाओगे, एक पैर पे खड़े हो जाओगे। मतलब कहने का मतलब है कोई भी कीमत मेरे दोस्त तुम अदा करोगे इस रिलेशनशिप को वापस पाने के लिए, ताकि तुम्हारा एक्स का कॉल मैसेज आने लगे। अब आते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल पे। क्या दूसरी बार काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार काम करेगा। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हम देते ही इसलिए हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि हम हील हो पाएँ, ताकि हमें पता लग जाए भैया एक्स के बिना भी ज़िंदगी कट सकती है। एक्स के बिना, ताकि समझ में आने लगे तुमको कि बेटा जो तुम एक्स के बारे में सोच रहे थे वो रियलिटी नहीं है। तुम्हें लग रहा था भैया एक्स के इर्द गिर्द तुम्हारी दुनिया घूम रही, तुम्हें अकेले अच्छा ही नहीं लग सकता, अब तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा, अब तुम लूजरों की तरह जीवन बिताएं लगोगे। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तुम कमज़ोर क्यों पड़ रहे हो? क्योंकि तुम यहाँ पे सेल्फिश हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक्स पार्टनर चाहिए, इसलिए तुम कमज़ोर पड़ रहे हो। भाई एक्स पार्टनर चाहिए, किस तरह बात कर ले। नहीं तो मेरे दोस्त, इतने भी तुम स्वीट नहीं हो कि अपने एक्स को तुम यूं ही छोड़ दो। कभी कभी जब तुम्हें रिलैक्स मिलता होगा तो तुम्हें लगता होगा कि मैं एक्स को सबक सिखा दूँ, कि करतूतों पे उसको मज़ा चखा दूँ। ठीक है मेरे दोस्त, ये कब तक है? जब तुम्हारा काम खत्म हो जाता है तुम्हारे एक्स पार्टनर से। भाई तुम्हें उस एक्स पार्टनर को तुम चिल्ला क्यों नहीं पाते हो? उससे तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर पाते हो? उससे बराबर में आके बात क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि उसी एक्स पार्टनर से तुमसे काम है, क्योंकि उसी एक्स पार्टनर से तुमको काम है। आज तुमने उसको उल्टा सीधा बोल दिया, उसकी जो गलती है उस तुमने बता दिया, उसको डांट दिया, फिर किस मुंह से तुम मेरे दोस्त तुम उसके पास जाओगे? किस मुंह से तुम उसके पास जाओगे दोबारा? क्योंकि उसी इंसान से तुम्हें काम पड़ता है। इस वजह से तुम उसको चिल्ला भी नहीं पाते, उसको अपने मन की भड़ास भी नहीं निकाल पाते हो, जो कि तुम्हारे अंदर बढ़ती रहती है। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल देते हैं। इन्हीं सब से निजात पाने के लिए हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल देते हैं। अच्छा, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, ये मैक्सिमम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का टाइम पीरियड होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अब इन 60 दिनों के अंदर मेरे दोस्त कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कतई नहीं करनी होती। पहली बात तो है, उसको ना कहीं से स्टॉक करना होता है, ना कहीं से पता लगाना होता है। कॉल मैसेज तो एकदम भूल जाओ, करने ही नहीं है, मतलब कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके अपने अंदर को अपने आप को डेवलप करना होता है। अब अगर तुम बैठ गए हो 60 दिन की, अब किसी तरह डे 1, डे 2, डे 3, 4, 5, 6, 10, 60 दिन काट दूँ और एकदम से कोई 61वें दिन कुछ जादू हो जाएगी, तुम्हारे एक्स पार्टनर तुम आके पैरों में गिरे, तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि एक्स पार्टनर को रियलाइज़ तभी होगा जब तुम पहले जैसे होगे। अगर तुम बैठ के वेट करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी हालत यही बनी रही है और तुम्हारा एक्स पार्टनर आ गया, कल भैया उसका मूड चेंज हुआ कि लो भैया फिर रिलेशनशिप में आ जाएगी, कोई इंसान इतना कह रहा है, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। तुम हो सकता तुम कहोगे नहीं है, वो मिल जाए तो अब हम दुनिया की सारी खुशियाँ उसके लाके कदमों में रख, कुछ नहीं मिले। तो पहली बात तो तुमको मिलेगा, तो फिर तुमसे 2-4 दिन में वो तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि तुम पहले वाले इंसान नहीं गए हो। तुम फिर वैसी हरकतें करोगे, तुम फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके उससे बात करोगे। दूसरी चीज़, अगर उसने बोल दिया कि ठीक है चलो रिलेशनशिप शुरू करते हैं, तो तुम्हें पानी की चाह वैसे भी तुम्हें ख़त्म हो जाएगी। अभी वो फ़ोन करके बोल दे ठीक है भैया इतना परेशान मत हो करो, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तुम्हारा अभी आज ही मन ख़त्म हो जाएगा 95% तक उसके साथ रिलेशनशिप में रहने का। मान लो गलती से तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी गए वापस, तो अब तुम्हें उसके ऊपर प्यार थोड़ी नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है अभी रिलेशनशिप में तुम उसके साथ वापस आ जाओगे तो तुम्हें प्यार आएगा? तुमने जो गलतियां कर रखी है, तुम्हें लगता है जो तुमने रिलेशनशिप में गलती की उसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, उसको तुम सुधार लोगे? नहीं मेरे दोस्त। जब वो इंसान रिलेशनशिप में आ जाएगा तब अब उसके ऊपर तुम्हें गुस्सा आने लगेगी, तब तुम्हें ब्रेकअप के टाइम याद आएगा कि ब्रेकअप के समय वो तुम्हें इंसान कैसे छोड़ के चला गया था, कैसे वो इंसान तुमको तड़पता हुआ छोड़ के चला गया था, कैसे तुम उसके सामने रो रहे थे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, कैसे तुम पूरा दिन काट रहे हो, कैसे तुम सर्वाइव करो, उस इंसान को कोई मतलब नहीं था। वो इंसान मज़े से घूम रहा था, मज़े मार रहा था और तुम यहाँ परेशान हो रहे थे। कैसे वो इंसान रिलेशनशिप ख़त्म करके चला गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो तुम्हें परमानेंट गुस्सा आएगा। इस सिनेरियो में क्या होगा, अभी जो तुम्हारी कंडीशन है वो तुमसे दूर है तो तुम्हें पाने का मन करेगा, और पा जाओगे
तो तुम्हें उससे दूर जाने का मन करेगा। ठीक है, ये है रियलिटी। अब फिर इसमें तुम कहोगे भाई तुम करें क्या सर, हम करें क्या? तो सिर्फ करो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो। इसी इमोशनली स्टेबल होने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल बीच का समय देते हैं कि भैया तुम्हारे दिमाग को इमोशनली न्यूट्रल होने का वक्त मिले। तुम्हें भी क्या लग रहा होगा, अभी इनका ब्रेकअप हफ्ते भर के अंदर हुआ है, जो लोग इस वीडियो पे हैं उनको तो यही लग रहा होगा कि अब भैया जीवन में कुछ ना बचा है। अब अगर हम सक्सेस भी हो जाएंगे तो किसके लिए होंगे? और किसी की लव मैरिज अगर आप देख रहे होंगे तो आप इमोशनल हो जा रहे होंगे, सोच रहे होंगे हमारा भी पार्टनर हमारे साथ होता, हम भी लव मैरिज करते मज़े से। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें लगता है ये जो तुम्हें फीलिंग है पाने की, बहुत ही अस्थायी फीलिंग है। ये आज तुम्हें लग रहा है क्योंकि आज तुम्हें उस इंसान की तलब है, चाह है, तड़प है तुम्हारी। ठीक है, क्योंकि तुम इतने सालों से, इतने टाइम से रिलेशनशिप में थे और किसी इंसान ने तुमको चाय में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तुम्हें इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारा रिलेशनशिप जा रहा है, तुम्हें इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है। वो इंसान जा रहा है, तुम्हें इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है। तुम्हें बुरा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा करके चला गया, तुम कुछ ना कर पाए। तुम उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो मेरे दोस्त, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो। उसकी मेमोरीज़ ही तुम्हारे दिमाग में घूम रही है, जो कि तुम्हें याद दिलवा रही हैं कि वो इंसान कितना अच्छा था। अभी तुम्हें क्या लग रहा होगा, वो इंसान पहुंच के बाद तुम्हें लग रहा होगा वो इंसान दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान है। भैया उसके जैसा इंसान तुम पा ही नहीं पाएंगे। जैसा अभी था, जैसे हंसता था, चिल्लाता था, रोता था, मैं वैसा ही पसंद है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें उसकी तरफ और आकर्षित करती हैं और तुम्हारे दिमाग को पता लगता है कि भैया ये तो इंसान, भैया हम इसको तो पा ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। इस वजह से तुम्हारी चाह बढ़ती चली जाती है। नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त जब तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी वैल्यू बिल्ड होगी। तुमने अपने आप को इतना कम कर लिया है कि तुम्हें अब ऐसा फील होने लगा कि तुम्हारी झोली में कोई जरा से प्यार डाल दे। तो मेरे दोस्त तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी भी इंसान से कम नहीं हो, तुम अपने एक्स पार्टनर से कम नहीं हो। रिलेशनशिप 50-50% से चलता है, 50% तुम्हारे एफर्ट से, 50% उसके एफर्ट से, ना कि अकेले तुम्हारे 100% के एफर्ट से। ठीक है, तो उतनी अटेंशन उसको भी देनी चाहिए। वो तुम इस चीज़ के हकदार हो, वो तुम्हें मिल के रहेगी अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हो, अपने आप को डेवलप करते हो, इमोशनली स्टेबल होते हो। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, जिस इंसान का कॉन्फिडेंस लो है उसको खुद ही नहीं अच्छा लगता है, दुनिया वाले उसको पसंद नहीं करते हैं। जब तुम खुद अपने आप को नहीं पसंद करोगे तो तुम्हें दुनिया वाले क्या पसंद करेंगे? कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई दूसरा इंसान तुम्हें पसंद करे? देखो मेरे दोस्त, तुम्हें भी किसी ऐसे इंसान के पास जाना पसंद है जो एंटरटेनिंग हो, ऐसे इंसान के पास जाना नहीं पसंद है जो कि बोरिंग हो। तुम ये वीडियो जो मेरा है इतना ध्यान से क्यों सुन पाते हो? क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न इसलिए कि ये वीडियो तुम्हारे काम का है। तुम्हारे काम का है तो तुम ये 10 मिनट का वीडियो तुम सुन जाते हो। अगर ये चीज़ तुम्हारे काम की ना हो तो ये जो चीज़ है तुम दो मिनट भी ना बर्दाश्त कर पाओ इस वीडियो को। ठीक है, तो जाते तुम किसके पास हो? जिसके पास तुम्हें रिलैक्स मिलता है, अच्छा लगता है, तुम्हें ये वीडियो सुन के मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगता होगा, तभी तुम इस वीडियो को सुनते हो, तभी तुम मेरी नई वीडियो पे क्लिक करते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरह एक्स के साथ भी होता है। अगर तुम उसके काम के इंसान नहीं बनोगे तो मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है ये सुनने में कड़वा लग रहा हो, और ये कोई बुरी बात नहीं है मेरे दोस्त की कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उसके काम के इंसान बनो तभी वो अट्रैक्ट होगा। मेरे दोस्त ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये प्रकृति का नियम है। तुम भी तो उस इंसान के पीछे स्वार्थ के पीछे भाग रहे हो, स्वार्थ की वजह से भाग रहे हो तुम उस इंसान के पीछे। अगर तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि नहीं, तुम्हें उसकी कंपनी अच्छी लगती है, तुम्हें उसके साथ रहना पसंद है, तुम्हें उससे बातें करना पसंद है, तुमने उसके साथ जो मोमेंट बिताए हैं तुम वो मिस करते हो, तुम्हें इंसान परफेक्ट लगता है, तभी तो उसके पीछे भाग रहे हो। अगर ये सब चीज़ें तुम्हें लगना बंद हो जाए तो तुम्हें क्या मतलब है तुम्हारा एक्सपर्ट क्या कर रहा है? तुम भी यही कहोगे कि भाड़ में जाए वो इंसान, क्या मतलब है? तुम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, क्योंकि तुम्हारा जीना हराम हुआ है यहाँ अंदर से। इस वजह से तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो ना, तुम भी एक्स के पीछे नहीं भागते। इस वजह से तुम एक्स के पीछे भाग रहे हो ना, तुम अपने एक्स पार्टनर के पीछे नहीं भागते। इस वजह से तुम अपने एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो ना, तुम अपने एक्स पार्टनर के पीछे नहीं भागते। तो वापस आते हैं मुद्दे पर, तो सवाल पे आते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल दूसरी बार काम करता है कि नहीं करता? जी हाँ, बिल्कुल बार काम करता है, बिल्कुल दूसरी बार काम करता है, दूसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं बार, 50वीं बार काम करेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ अपने आप को हम आदत बनाने के लिए करते हैं बस, ताकि हमारी आदतें बदल जाएं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर सक्सेसफुल नो कॉन्टैक्ट अगर तुमको चाहिए मेरे दोस्त, तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट खत्म करना पड़ेगा और अपने पसंद का काम करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, इमोशनली स्टेबल बनना पड़ेगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ेगी, तो ही कुछ हो सकता है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते दोस्तों कोई वीडियो समझ में आया होगा। तो आज वीडियो में इतना ही।